हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारी ये जो एक सीरीज़ हम चला रहे हैं अब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, उसमें आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये सोचना है कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। वाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट? अब होता क्या है, ज़्यादातर लोग जो सैलरीड हैं, और ये जो सैलरीड लोग हैं ये ज़रूरी नहीं है, मतलब वो जो भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, ये सभी के सभी जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको आप अपने पास ज़्यादातर किस तरीके से रखते हैं? सेविंग्स के रूप में। तो आप ज़्यादातर सोचते हैं कि हम अपने फ्यूचर के हिसाब से उसको सेविंग्स के तौर पे हम रखेंगे। ये सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि ये नॉन एम्प्लॉइज़ बिजनेसमैन वगैरह भी इस काम को करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसको सेविंग्स के तौर पे रखते हैं एज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके सेव तो करते रहते हैं, लेकिन डाउन द लाइन बहुत सालों बाद जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सेविंग्स हमारी हैं वो इनसफिशिएंट है। अब वो क्यों इनसफिशिएंट है हमारी सेविंग्स? क्योंकि जब हम आज सेव करना शुरू कर रहे हैं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो जो पैसा है जो हमने सेव करके रखा है उसकी वैल्यू वो डिक्रीज़ करती है ओवर टाइम। बहुत सरल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको इस पर बहुत कुछ मटेरियल और भी मिल सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में जिस तरीके से आपको समझ आ जाए मैं उतना एक बताना चाह रहा हूँ। तो वैल्यू उनकी डिक्रीज़ ओवर टाइम करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि एक इन्फ्लेशन नाम की चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है, जो आपका सेविंग्स है, उसका जो रुपी है या जो भी आपकी करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं भी करती हैं। जैसे हम कहते हैं आप रियल एस्टेट में पैसा लगा लीजिए या आप गोल्ड में पैसा लगा लीजिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम ये रहती है कि इनकी लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि अगर आपको आज फ़ौरन पैसा चाहिए तो फ़ौरन पैसा मिलना मुश्किल है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में आपके पास फिर काफ़ी हद तक लिक्विडिटी रह लेती है, लेकिन रियल एस्टेट में क्योंकि आपको तो बायर ढूंढने में ही बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए आपके पास ये समय कम है। तो आप जो अपनी सेविंग्स को कर रहे हैं उसकी एक नुकसान और है कि जो आपकी सेविंग्स हैं उनको आप रख रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली अ डेड इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल, इट इज़ सेविंग्स का पैसा जो है वो डेड है। अगर आज की डेट में आपने जमा करते 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 कहीं 1 करोड़ का कॉर्पस भी बना लिया, तो जितने को वो 1 करोड़ का कॉर्पस बनना है उतना टाइम तक वो 1 करोड़ की वैल्यू ही 1 करोड़ नहीं रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन, जिस हिसाब से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हो सकता है उसकी वैल्यू कहीं इतनी कम हो कि आपके लिए वो इनसफिशिएंट हो जाए। मैं यहाँ पे एक फ़िगर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन वो है कि वो आपके काम के लिए इनसफिशिएंट भी रह सकती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो इट इज़ अ नेसेसिटी, कि आपका जो पैसा है उसको आप सोने ना दें, आप उसको काम पर लगाइए। क्योंकि अगर आप अपना पैसा काम पर लगाएंगे तो उसी हिसाब से आपको वो फ्यूचर में बहुत फ़ायदा करके देगा। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हम कई तरीक़ों से करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं एफडी के बॉन्ड्स हम ले सकते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वी कैन टेक देम, इनको भी लिया जा सकता है। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके पास जो इंडेक्सेस हैं हमारे पास, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, तो उसके आप फंड्स ले सकते हैं। आप उसके फंड्स अगर लेंगे तो वो जो भी उसमें कंपनियां हैं जिनको मिलके वो इंडेक्स बन रहा है, जैसे निफ्टी 50 कंपनियां, उस तरीके से, तो जो आपकी कंपनियां हैं वो प्रोपोर्शनेटली उन कंपनीज़ में वो पैसा लग जाता है और आपके पास वो फ़ायदा आके दे देता है। जो CAGR की रिपोर्ट है रिसेंटली, वो ये कह रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स,
इट हैज़ बीन ग्रोइंग बाय अराउंड 16% रिटर्न्स। तो इतना पैसा तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे लग जाता है। तीसरा तरीका जो कि आप एक और भी अपना सकते हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। अब जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है म्यूचुअल फ़ंड का? म्यूचुअल फ़ंड का फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास इसमें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेसिकली मीन्स कि आप उसको ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। और जो आजकल जो इतनी सारी सिप कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, इवन एज लो एज 500 रुपीज़ में भी आप अपने सिप को शुरू कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन। उसके अलावा आपके पास होता है हेज फंड। अब जो हेज फंड है ये भी है तो म्यूचुअल फंड की तरह ही एक फ़ंड बना रहे हैं आप जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है कि यहाँ पे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट बहुत चाहिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति इसमें चाहिए लगाने के लिए जो कि एक हाई वैल्यू एसेट हो, यानी कि जिसके पास काफ़ी पैसा है लगाने के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है इसके ये 3-4 तरीके हैं। ये छोटा सा वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया है कि बिफोर मूविंग ऑन टू ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट हम पहले ये आइडिया लगा लें कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है या हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो सिंपल सा अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपको इस हिसाब से करनी है कि जो इन्वेस्टमेंट के बाद आपका पैसा बनता है वो इतना हो कि वो इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाओ। यानी कि अगर आपने कहीं 1 करोड़ रुपया बनाना है अपने मान लीजिए रिटायरमेंट तक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन्वेस्टमेंट में आदमी जाता ही क्यों है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर प्लान करना है, उसको अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना है कि जब मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँगा तो मेरा ख्याल कैसे रखा जाएगा। गवर्नमेंट में तो फिर ये ऑप्शंस थी, पेंशन थी, जीपीएफ था, ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन बिजनेस में या कॉर्पोरेट जॉब्स में ये फैसिलिटी नहीं थी। तो अगर आपको वो 1 करोड़ चाहिए तो आज से 20 साल बाद भी वो 1 करोड़ इतना बन जाए कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ ही रहे। नंबर वो कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ ही रहे। इसलिए अगर आपको अपने आप को स्मार्ट बनना है, अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। एंड देर इज़ नो राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, किस एज में मैं करूं। द अर्लियर यू स्टार्ट, जितना जल्दी आप इस काम को शुरू करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उस केस में आपको जो पैसा भी देना पड़ेगा वो भी कम होगा, क्योंकि लॉन्गर ईयर्स के लिए, लॉन्गर टेन्योर के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वो फ़ायदा भी देगा। तो ये एक छोटा सा हमारा प्राइमर था इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पर। अगले टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू एंड बी प्रॉफिटेबल।